हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें हरिहर मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। सो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। 2 ऑफ कप्स, खुद ही कप कार्ड्स नीचे आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, अगेन 6 की एनर्जी है। 6 ऑफ शॉर्ट्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। 5 ऑफ शॉर्ट्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। फोर ऑफ शॉर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एंड बॉटम से वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ क्या दिखा रहा है। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी क्या दिखाई देती है। सबसे पहले जो मुझे मैसेज मिला है वो ये कि ये पर्सन जो है नो कांटेक्ट को ब्रेक करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है वो नो कांटेक्ट को ब्रेक करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन से उनकी बात हो सकती है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन से उनकी बात हो सकती है। और आपके जो पर्सन हैं वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं एक, ठीक है। मतलब इनकी एनर्जी ये है कि ये आपको सीधा सीधा बोल सकते हैं कि ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। बातचीत भी करेंगे और बातचीत के बाद ये पर्सन आपसे ये भी बोल सकते हैं कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप दोनों की मैरिज अभी तक नहीं हुई है, मैरिज पहले से हो चुकी है, तो ये पर्सन आपसे ये कह सकते हैं कि हमें हमारी मैरिज को एक चांस देना चाहिए, हमें हमारी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए एक चांस लेना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि इस पर्सन की पूरी एनर्जी है कि मैरिज हो जाए, या फिर मैरिज हो चुकी है तो मैरिड लाइफ ठीक हो जाए। और इस चीज़ की वजह से ये पर्सन आपसे लगातार बातचीत करेंगे, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। इसके अलावा ना ये पर्सन आपसे ये भी बता सकते हैं कि पास्ट के अंदर इस कनेक्शन में टावर मूवमेंट आई, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे और उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी कि आखिर ये क्या चाहते हैं। एक्चुअली ना इस पर्सन ने आपसे जो खुद दूरी बनाई थी खुद के साथ, मतलब आपसे और खुद के साथ भी, यहाँ पर इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों के साथ दूरी बना ली थी, ठीक है। खुद के साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया और क्यों इस कनेक्शन में टावर आया, ये पर्सन एक्चुअली में ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको क्या चाहिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे और जगल कर रहे थे, ठीक है। तो जब कोई इंसान, जो कोई मनुष्य जो है समझ ना पाए कि मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सही डिसीजन है, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीजन तो डेफिनेटली लेगा या कोई ना कोई एक्शन तो लेगा, ठीक है। तो अगर आपका एक्शन सही हुआ तो खुशियां मिल जाएंगी। अगर आपका जो एक्शन है, अगर आपने गलत डिसीजन लिया और उस दिशा में आपने एक्शन लिया, तो आपको लर्निंग मिलेगी। यहाँ पर इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है। जो भी इस पर्सन ने डिसीजन लिया उसके बाद इनकी लाइफ के अंदर बहुत सारे टावर मोमेंट आए और उस दौरान इस पर्सन को ये रियलाइज हुआ कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इन इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए थी। अब ये ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ पर जीत चाहिए इस कनेक्शन के अंदर। ये आपसे इस तरीके से बोल सकते हैं क्योंकि पहले इनको नहीं समझ में आया कि सोल कनेक्शन नाम की भी कोई चीज़ होती है, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सोलमेट्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। इस पर्सन को पहले ये चीज़ नहीं समझ में आई कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पेशल कनेक्शन है, डिवाइनली ब्लेस्ड है, गाइडेड कनेक्शन भी हो सकता है।
इस कनेक्शन की वर्थ इस पर्सन को समझ में नहीं आई थी, बिकॉज ये 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ जगल कर रहे थे, ठीक है, जगलिंग सिचुएशन एंड सही समझ ना पाना। फिर जब इस पर्सन ने एक रॉन्ग डिसीजन लिया, ठीक है, तो इनकी लाइफ में बहुत सारे टावर हिट किए, ठीक है, और इनको ये समझ में आया कि एक्चुअली में क्या चाहते हैं। फिर जाकर इनका थोड़ा सा दिमाग खुला या फिर चीज़ें समझ में आई। अब जहाँ पर भी ये पर्सन है वहाँ पर से ये पर्सन निकल जाना चाहते हैं और ये एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं कि ये आपकी तरफ आए। बट 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड 8 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि किसी स्टक सिचुएशन में बहुत बुरी तरीके से हैं भी ये, मतलब स्टक सिचुएशन इस पर्सन की फंसे हुए भी कहीं ज़्यादा बुरी तरह से हैं एंड वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स, मुझे लगता है कि अगर आप इस पर्सन को हाँ बोलोगे, अगर आप अलाउ करोगे, डेफिनेटली ये पर्सन एक्शन लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि ये पर्सन निकल जाना चाहते हैं। जहाँ पर भी इस वक्त में ये पर्सन है वहाँ पर इनके झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फाइटिंग की एनर्जी है और ये पर्सन की एनर्जी ये है कि मुझे पीस चाहिए, अब मैं और कलेश नहीं चाहता, अब मैं और कलेश नहीं चाहती अपनी लाइफ के अंदर। एक्चुअली क्या है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा कोई आपको ट्रिगर करता है, हमारे ना एक एक नेचर होता है इंसान का कि आप उसको टॉर्चर करोगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरीके से वो आपसे मतलब आपसे आपसे ट्रिगर लेता रहेगा, टॉर्चर होता रहेगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब उसकी आत्मा बोलेगी बस बहुत हो गया, अब छोड़ना पड़ता है तो छोड़ दे, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकते, अब ये काम नहीं कर सकते। ये लड़कों के साथ भी होता है, लड़कियों के साथ भी होता है, दोनों के साथ होता है, ठीक है, कि उन्हें एक समय पर ऐसी कॉलिंग आएगी कि बस बहुत हो गया, बहुत सह लिया, अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है, अब ये जगह छोड़नी है। जब वो अंदर से वो आवाज़ आती है ना, उसको बोलते हैं वेक अप कॉल, ठीक है। ऐसे केस में इंसान चलाने के बारे में नहीं सोचता, वो ये सोचता है कि मैं इस सिचुएशन में तो नहीं रह सकता, भले ही मेरा फ्यूचर में कुछ भी होगा, तो वो एक लीप ऑफ फेथ लेता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, लीप ऑफ फेथ, ठीक है, तो वो एक लीप ऑफ फेथ ले लेता है यहाँ पर कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन वो और नहीं सहेगा। तो एक लिमिट तक आप किसी भी मनुष्य को टॉर्चर कर सकते हैं, उसके बाद उसकी आत्मा गवाही दे देती है कि बस बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, अब ये इसको और ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसको और ज़्यादा सहन नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। एंड यहाँ पर ऐसा भी नजर आता है जैसे ये पर्सन बस उतनी, हाँ एक चीज और है, आप उतने समय तक टॉर्चर होते रहोगे जब तक कि आपका कर्मा नहीं बैलेंस हो जाता। 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये दिखाता है कि आपके पास ना तो वो बुद्धि आती है, ना ही समय के पहले आपकी आंखें खुलती हैं। जितना आपको पे करना होता है, जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं कर लेते तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर निकल भी नहीं सकते। जैसे ही आपने वो पूरा लेसन लर्न किया, जो भी आपको पे करना था आपने किया, जो भी कार्मिक एनर्जी आपको बैलेंस करनी थी, जैसे ही वहां पर एक बार बैलेंस क्रिएट होता है, आपको दरवाजे खुल जाते हैं आपके, या फिर अंतर्मन से ही आपको आ जाता है कि अब मुझे नहीं करना। और ऐसा बहुत सारे लोग के साथ होता है कि अंतर्मन से ही उनके लिए आता है कि उन्हें अब इस सिचुएशन में और नहीं रहना, उन्हें अब और नहीं करना, उनका जो होता होगा हो जाएगा, उनके अंदर से सभी डर निकल जाते हैं। तो इसी तरीके की एनर्जी इस पर्सन की है कि डर एक एक करके इस पर्सन के अंदर से निकल रहे हैं। स्टक तो है अभी इस पर्सन की सिचुएशन, लेकिन अब इनके अंदर वो चीज़ आ रही है कि मुझे जीत चाहिए, मुझे निकलना है। अगर ये चीज़ इनके दिमाग में आ रही है, इसका मतलब है कि इनका कर्मा जो है वो बैलेंस हो चुका है। ये जिस भी सिचुएशन में गए थे, इन्होंने जो भी सीखना था वहां पर ये पर्सन सीख सके। अगर इन सीख चुके हैं, अगर इस पर्सन को ये सीखना था कि आपका कनेक्शन सच में इम्पॉर्टेंट था, अगर ये पर्सन सोल कनेक्शन वो नहीं मानते थे, या फिर ये ऑर्डिनरी लव इस पर्सन को लग रहा था, ये कनेक्शन एक मामूली सा कनेक्शन इस पर्सन को लगा था, इस पर्सन ने आपकी और इस कनेक्शन की वर्थ को नहीं समझ पाया था, तो डिवाइन ने लिटरली इस पर्सन को वर्थ समझाई है, आपकी भी और इस कनेक्शन की भी। क्योंकि अगर आपको मामूली समझ के दे दिया जाएगा तो आप कभी भी वैल्यू नहीं करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस पूरे प्रोसेस के बाद अगर ये यूनियन होता है इस पर्सन के साथ आपका, तो जिंदगी भर ये एक काम जो करने वाले हैं वो ये कि कनेक्शन संजो कर रखेंगे ये पर्सन। इस कनेक्शन से इस पर्सन को मतलब इस कनेक्शन में ये पर्सन कोई भी काम करने की, गलत काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसको संजो कर रखें, क्योंकि इसको इस पर्सन ने अब बहुत ज्यादा मेहनत से पाया है ना। पूरी वर्थ समझी है इस पर्सन ने आपकी भी और इस कनेक्शन की। अब जाकर डिवाइन यहाँ पर यूनियन दे रहे हैं, या फिर ये यूनियन होगा बिकॉज इस पर्सन के अंदर मैरिज की बात चल रही है। इस पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, मतलब जो खत्म होगा और खत्म हो रहा है एक्चुअली। ओके, और इस पर्सन को क्लैरिटी भी मिल रही है, ठीक है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, और क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। मैजिशियन,
ओ माय गॉड, अगेन 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन। यहाँ पर फिर से 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, कार्ड्स अपने आप को दोबारा दिखा रहे हैं। फिर से टावर आप देख रहे हो 3 कार्ड्स रिपीट हो गए, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर। एक ना एक डिसीजन तो यहाँ पर बनेगा, एक ना एक डिसीजन तो यहाँ पर 100% बनेगा। 9 ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर एनर्जी है सन एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, एंड डिवाइन जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड फिर से रिपीट हो गए। तो मुझे यहाँ यूनिवर्स क्या दिखा रहा है? सबसे पहले यूनिवर्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि परमात्मा का न्याय जो है वो बैलेंस के बाद होता है। मतलब एक बार एनर्जी बैलेंस हो जाती है, आपको जो सीखना था आप सीख गए, आपको जो कर्मा बैलेंस करना था आपने कर लिया। जैसे ही आपका कर्मा बैलेंस होगा, डिवाइन की जजमेंट स्टार्ट होगी, यहाँ परमात्मा का काम स्टार्ट होगा। क्योंकि चीज़ों को ख़त्म करना और चीज़ों को वापस से अलाइन करना, ये काम यूनिवर्स ही करता है। मतलब यूनिवर्स का काम होता है चीज़ों को अलाइन करना। और आपकी लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिलनी है तो उसमें प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना, ठीक है। ऑटोमेटिक कोई ना कोई आपकी जगह पर आपकी चीज़ों के साथ बीच में आ जाएगा और आपको वो नहीं मिल पाएगा जो आप चाहते थे। और कहीं पर अगर कोई चीज़ आपको मिलना लिखी है तो अलाइनमेंट ऐसी होगी कि वो सारी चीज़ें घूम फिर कर आपकी झोली में आके गिरेंगी। जैसे मैं कई बार अपनी ये रिंग का एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि अगर ये रिंग आपके हिस्से की है, आप इसे कहीं पर भी छोड़ देना, ऐसा यूनिवर्स अलाइन करेगा क्योंकि ये आपके भाग्य की थी, ये आपके पास ही आएगी। मतलब कोई चीज़ अगर आपकी किस्मत की है या फिर आपका उस पर हक है तो समय के साथ आपके पास ज़रूर आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। मतलब सही समय पर भाग्य की चीज़ आपके हिस्से में ऑटोमेटिक आ जाती, एफर्टलेसली। बहुत एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। और कोई चीज़ अगर आपकी नहीं है तो बे टाइम आप कितना भी एफर्ट लगाते रहो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। लोग बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ये पर्सन अब धीरे धीरे करके जैसे आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी भी क्या है कि इस पर्सन की लाइफ में वो पूरी तरीके से सिचुएशन ख़त्म हुई नहीं है अभी। तो 50-50 वाली जो एनर्जी होती है ना, वो है, ठीक है। मतलब 50-50 वाली एनर्जी क्या बताती है कि इंसान को लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं जाकर बात तो करूं, पता नहीं आप मानोगे कि नहीं, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये हो पाएगा। लेकिन फिर भी जैसे 50% पे यहाँ पर एक उम्मीद जाग रही है क्योंकि इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं। इंट्यूशंस बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो टावर के साथ सन की एनर्जी आई है। ये पर्सन जिस भी ऐसी सिचुएशन में है जो इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, इमोशनल पेन है, यहाँ पर रोशनी आते हुए नज़र आ रही है। इस डार्क फेस के बाद यहाँ पर रोशनी है। मतलब जिन्होंने भी डार्कनेस को फेस किया है वो लाइट में ज़रूर पहुँचेंगे। भले ही आपने कोई भी कनेक्शन डील किया हो, आपके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपकी बात कर रही हूँ। आपने भले ही कोई भी कनेक्शन डील किया है, लेकिन अगर आपने डार्कनेस को फेस किया है तो एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब आपके कनेक्शन में रोशनी होगी या फिर लाइट आएगी आपके कनेक्शन में। अगर उस कनेक्शन में नहीं आएगी तो आपकी ज़िंदगी में तो लाइट ज़रूर ही ज़रूर आएगी। मतलब कोई और पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आएगा, बट आप खुश रहोगे अगर जिसने भी डार्कनेस को फेस किया है। यहाँ पर इस पर्सन के साथ अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं और आपको लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आपको इसके लिए गाइडेंस आती है बहुत ज़्यादा और आपको गाइडेड रिलेशनशिप महसूस हो रहा है, तो यस, ये पर्सन चॉइस बनाएंगे और यही आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से एंटर करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि आप चांस दे सकते हो यहाँ पर, तो यस, ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर दोबारा एंटर करें क्योंकि ये खुश कभी नहीं रहे। ये जिस भी सिचुएशन में चले गए थे, इन्होंने जो भी पास्ट में डिसीजन बना लिया था, जिस भी जगलिंग में ये पर्सन गए थे, इनके डिसीजन पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछताए हैं। इन्होंने बहुत सारे लेसन्स को लर्न किया और बहुत ज़्यादा ये पर्सन ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं, ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा कि शनिदेव जो है एक लिमिट से ज़्यादा आपको कभी भी एक लिमिट से ज़्यादा वो आपको परेशान नहीं करते हैं। मतलब एक लिमिट का मतलब कि जितना आपको कर्म भुगतना होएगा बस उतने तक ही आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, उससे ज़्यादा नहीं दी जाती हैं, ठीक है। तो प्रकृति का एक नियम भी है कि आपको उतना ही देगी जितना जितना मतलब जितने के लिए आप बने हैं, ठीक है। अगर कोई सोचे कि मैं इसको ज़िंदगी भर प्रताड़ित करूँगा तो ये पॉसिबल नहीं है। वो आपकी प्रताड़ना तभी तक सहेगा जब तक उसको सहना है या उसको सीखना है, साल भर, 2 साल, 3 साल, ठीक है। और जैसे ही वो सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी वो इंसान आपकी लाइफ से गायब
ऑटोमेटिक प्रकृति ऐसी सिचुएशन बनाएगी, वो आपके जंगल से निकल जाएगा, आप उसे जिंदगी भर प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की है कि उन्होंने अपनी चीज़ों को बैलेंस किया। यहाँ पर 2 बार 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। डिवाइन का जजमेंट बैलेंस के बाद आता है और प्रकृति हमेशा बैलेंस करती है, इसलिए प्रकृति के न्याय पे कभी शक नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो सही समय पर सारे दरवाजे अपने आप खोल देती है, ठीक है। जिनको भी ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं और इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।